8 seats from Uttar Pradesh are also in the poll fray as far as the first phase is concerned. And we've also accessed details of the vote percentage. It's 12.22 vote percentage till now in western Uttar Pradesh. Today, Uttar Pradesh sees the battle for Jatland as 8 seats in western Uttar Pradesh vote. And these 8 Lok Sabha constituencies falling in the Jat and sugarcane belt are part of the first phase of the 7-phase Lok Sabha elections. The seats which are part of phase 1 polls are, let's take a look at which these seats are that are in the first phase of polling. They are Saharanpur, Kairana, Muzaffarnagar, Bijnor, Nagina, Moradabad, Rampur and Pilibhit, and it falls in the Jat land. So these are the seats where the voting currently is underway in western Uttar Pradesh. These seats are located across 9 districts of western Uttar Pradesh. These seats are crucial because this time the Jat strongman Jayant Chaudhary has dumped INDI and joined the fold of NDA. Another blow to the Vipaksh is that they will be fighting against Mayawati instead of with her. Remember, there were reports that there was some tiff between the INDI allies on whether or not Mayawati should be included in INDI, and then you saw Mayawati herself distancing from this bloc. So these seats are very important, crucial as far as the Jat votes are concerned in western Uttar Pradesh. Let's tell you about other factors as well. Before that, we have our reporters Vinod and Sabyasachi joining us on the broadcast. Vinod is joining us from Pilibhit. Let's go across to our Sabyasachi is also on the broadcast with us. Vinod, the vote percentage की जानकारी मिल रही है 12.22 वोट परसेंटेज अब तक है, और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां जाटलैंड है, जाट वोटर्स का इन्फ्लुएंस दबदबा अच्छा खासा है। जयंत चौधरी का एनडीए में आने का कितना फायदा होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। देखिए, अपडेट करूं, पीलीभीत में जो 11 बजे तक वोटिंग परसेंटाइल है वो 26.95% वोटिंग हुई है अभी तक। तो वोट जिस तरह से सुबह हमने देखा कि वोटर्स में जोश था, सुबह बड़ी संख्या में लोग वोट देने पहुंचे थे। क्योंकि गर्मी का दिन है, तेज सनलाइट है, लिहाजा इस वक्त थोड़ी सी संख्या लोगों वोटर्स की जरूर कम हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो वोट परसेंटाइल होगा वो देर शाम तक और बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछा इक्वेशंस को लेकर, खासतौर पर पिछली बार हमने देखा था कि इन जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इन 8 सीटों में से 3 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में थी, 3 बीएसपी खाते में थी और 2 सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी खाते में थी। पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी तीनों एक साथ थे, तब ये इक्वेशंस था। इस बार बड़ा फर्क है, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी और आरएलडी एक साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार कोई खाता नहीं खुला था। और जो जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कांग्रेस के पास इतना कुछ इस बार भी नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक तरह से अकेले ही है मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर से इमरान मसूद जरूर थोड़ी सी फाइट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस फाइट में बहुत ज्यादा नहीं है। बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही है इस बार, तो उसका भी इंपैक्ट दिखने को मिलेगा। और इसलिए जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार क्लीन स्वीप किया जाएगा, कम से कम वेस्टर्न यूपी जिसे जाटलैंड कहते हैं, जहां के जो कास्ट इक्वेशंस है वो जो अपोजिशन है उसको फेवर करते हैं हमेशा से। लेकिन जो वोटर्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं लगातार सुबह से, उनका मानना है कि यहाँ पे मुद्दे जो लोकल हैं वो ज्यादा नहीं है, राष्ट्रीय हित के मुद्दे ज्यादा है, और उसको लेकर उनके माइंड में वो इक्वेशंस ज्यादा है। लिहाजा जो लोगों की नजर खास तौर पर वरुण गांधी की भी इस बात पर रहेगी, क्योंकि इस बार उनको टिकट न देकर के जितिन प्रसादा को टिकट दिया गया, जो 3 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। वी ऑल्सो हैव Sabyasachi on the broadcast and is reporting from Moradabad. Sabyasachi, talking about Moradabad, the sitting MP from here is ST Hassan, and instead of fielding ST Hassan, because Moradabad and Rampur are 2 seats that are considered bastions of the Samajwadi Party, the Samajwadi Party decided to go with INDI bloc candidate Ruchi Veera, which also led to some tussle between Azam Khan camp and Akhilesh Yadav. Well, absolutely. See, Ruchi Veera has been given ticket from the Samajwadi Party. Now, see, when this particular decision was taken in by the Samajwadi Party, there was clearly an internal rift which was going on between the Samajwadi Party. We had not seen ST Hassan on ground campaigning for Ruchi Veera. Ruchi Veera, in fact, wanted to meet ST Hassan personally, but he refused.
Now, Akhilesh Yadav, when he was here at Moradabad on 14th April, carrying out a rally, in that rally also ST Hassan was not there. Akhilesh Yadav also went to an extent to say that we would honor ST Hassan later, but at this particular time, we request him to extend his support to Ruchi Veera and join the campaigning. Meanwhile, a lot of organizational changes have also been done here in Moradabad. The district chief has also been removed right before the Lok Sabha polls. And at this particular time, clearly the rift going on within the Samajwadi Party and also with the Samajwadi Party going with Ruchi Veera. A lot of the people here think that ST Hassan was a more popular face and the Muslim vote could be divided. In case it gets divided, the benefit will go to the Bahujan Samajwadi Party, who has fielded a candidate Irfan Saifi from Moradabad. So clearly at this particular point, if the vote gets divided, it will straight away benefit the BSP here in Moradabad. Absolutely. Talking about the latest in terms of poll percentage, we're given to understand as far as the western UP seats are concerned, more or less the poll percentage in all these constituencies has crossed 20%. Vinod and Sabyasachi, thank you very much for the moment. But Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।